हेलो दोस्तों, सभी धर्मों को प्रणाम करता हूँ। मेरी माताएं, मेरे बहनें, मेरे बुजुर्ग और मेरे सभी भाई लोग। ये देखिए, इसको सागा प्याज बोलते हैं। तो ये देखिए हम लोग गमले में लगा रहे हैं। ये देखिए सभी गमलों में लगाया जा रहा है मेरे भाई। तो इसमें लगाने से ये है कि अपने घर में जैसे थोड़ा बहुत हमें प्याज की ज़रूरत हो या कोई चीज़ की ज़रूरत हो या सलाद की ज़रूरत हो या हम कांजा बनाना चाहें या प्याज की सब्ज़ी बनाना चाहें उसकी, तो हम उसमें लगा सकते हैं। देखिए कितनी ग्रो चलती है और कितनी अच्छी चलती है, देख सकते हैं। तो इसमें बड़े भैया बहुत हेल्दी पौधा चलता है। तो आप अपने घर में ड्रामों में क्या करें कि अपने घर का किचन वेस्ट निकालें। किचन वेस्ट निकाल करके उसको फेंके मत, एक ड्राम में धर लें और उसमें मिट्टी डालते जाएं। आप उसमें मिट्टी जब डालेंगे तो आपको क्या करना है कि थोड़ी आपको देसी खाद डालनी है। देसी खाद डालने के बाद उसमें फिर मिट्टी डालनी है, फिर उसमें किचन वेस्ट डालना है, फिर मिट्टी डालनी है, फिर देसी खाद डालनी है। एक आपको परत बनानी है। परत आप जानते हैं कि जैसे कमल का परत होता है, तो थोड़ी थोड़ी मिक्स करके उसमें डालते रहें। अब आप देखना कि एक आप देखिएगा, आपको ठंडी है तो बहुत कम बनती है, ठंडी है तो टाइम लगता है, और गर्मी में आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। अब आप बिना कहीं जाए, बिना किसी से मांगे, बिना खाद पांस के आप घर ही में तैयार करें और अच्छी से अच्छी सब्जी, बड़े भैया अच्छी से अच्छी जो मन चाहे वो सब्जी आप लगा सकते हैं। आपको प्याज, इस समय तो आपको प्याज लगाना चाहिए, शिमला लगाना चाहिए, झुकनी लगाना चाहिए, टमाटर लगाना चाहिए, बैंगन लगाना चाहिए, धनिया लगाना चाहिए, पुदीना लगाना चाहिए, लौकी, तुरई, कद्दू, करेला। अब हालांकि भिंडी का टाइम जा रहा है क्योंकि ठंड में भिंडी नहीं चलती मेरे भैया। तो ऐसे ही आप लोग जो है प्लीज़ मेरे भाई वीडियो को खूब से खूब फॉलो कर लेना, फॉलो करके शेयर कर देना मेरे भैया, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि हर भैया के पास, हर भाभी के पास, हर बहनों के पास पहुँचेगी और उसका ये लाभ उठा सकेंगी। जो मेरी बहनें गार्डनिंग का काम करती हैं, जो मेरे बड़े भाई हैं, जो मेरी बहनें हैं, उन्हें भी गार्डनिंग का बहुत शौक़ है। तो ये देख सकते हैं कि ये सब हम कांजा इसमें लगा रहे हैं। इसको हम कांजा भी बोलते हैं और सागा भी बोलते हैं और इसको लोग प्याज भी कहते हैं। तो इससे कई बहुत फ़ायदे होते हैं। हालांकि इससे फ़ायदे ये होते हैं कि अपने घर में हम तो देखो भैया नहीं खाते, झूठ क्यों है। मैं देखिए बाबा का छोटा सा चेला हूँ, तो मैं बहुत कम पसंद करता हूँ। हालांकि घर में अगर कोई मना न कर देते हैं या हम दोस्त यारी में जाएँ या पार्टी में जाए तो खा लें, क्योंकि हम खाते हैं तो हमारे बजरंगबली हम पर गुस्सा करते हैं। इस वजह से हमें बहुत चिढ़ होती है इस प्याज से। कच्चा कभी नहीं खाते, अब सब्जी में पड़ जाए तो मना नहीं कर पाते, और कच्चा बहुत ही कम, बहुत मजबूरी आ जाए तो हम कहीं खा ले भैया, नहीं हम नहीं कच्चा प्याज खाते। और ये लाभदायक लेकिन बहुत है लोगों के लिए जो मीट मद्रास खाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर खाना में पड़ जाता है तो खाना का ताप बढ़ जाता है, ताप यानी झारपन आ जाती, कड़वाहट आ जाती खाना में। और जिस तरह कड़वाहट आ जाती तभी लोगों को अच्छा लगता है कि उसकी ज़बान पे भी देखिए कैसी बदबू निकलती। अच्छा भी है, बुरा भी है। हम ये नहीं कहते कि भैया कि कोई चीज़ की गलत है, अच्छी भी है, बुरी भी है। बस ये है कि सोच बुरी ना हो। मनुष्य चाहे जैसा हो मेरे भैया, उसके अंदर इंसानियत होनी चाहिए। आप देख रहे हैं मसूनी सिर्फ लालच के पीछे, हर इंसान एक गरीब है। अब वो कोई धन का गरीब है, कोई स्त्री का गरीब है, कोई किसी चीज़ का गरीब है, कोई परिवार का गरीब है। हालांकि कमी किसी न किसी रूप में उसके पास बनी ही रहती है। इस संसार में मैंने भी आज तक कोई धनवान इंसान और राजा को नहीं देखा, चाहे वो जितना बड़ा मंत्री हो, चाहे जितना बड़ा भिखारी। हाँ, अगर हमने देखा है तो एक दिन महसूस कर रहे थे, एक पागल था। आपको मैं छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। एक पागल था, तो हम देखा था वो जा रहा था, सभी लोग अच्छा खाना खा रहे थे और वो साएं बाएं बक रहा था भैया। अब उसकी भूख लगी होगी, जब भूख लगेगी तभी तो इंसान कुछ मांगेगा। अब वो बस जब उसको देखा तो क्या करते हैं कि लोग घर का खाना, जैसे बचा हुआ खाना डाल देते हैं बड़े भैया। अब वो गया, वही शख्स उसी खाने को बैठ पलथी मार कर मेरे भैया वही खाना खा रहा था। अब हमने देखा कि हे राम, यहाँ हम लोग के एसी वाले टाइल पत्थर वाले लोग जो हैं खा रहे हैं अच्छे से अच्छा, और उनके डॉक्टर ने जांच करी, कहीं फुंसी निकला, कहीं फुंसा निकला, कहीं फेफड़ा गैप, कहीं
किडनी गैप, कहीं गुर्दा गैप, कहीं जाला गैप, कहीं फाला गैप, कहीं ढिमका गैप। और बड़े भैया उसके वही कुछ नहीं, ठाठ से वो खा रहा, ठाठ से घूम रहा, ठाठ से पहन रहा है। तो ये बड़े भैया उसको, वो देखो अपनी ज़िंदगी नहीं जी रहा, वो ऊपर वाले के सहारे जी रहा। तो उसको ऊपर वाला जब तक नहीं मारेगा, जब तक कागज नहीं पूरा होता। हर इंसान पे लागू है। हर इंसान को मेरे भैया इंसानियत से जीना चाहिए। इंसान सोचता है कि हम किसी को मार करके या किसी से चुरा करके या किसी से छीन के खाएं, उससे हमारा पेट भरेगा। वो ज़िंदगी में संतुष्टि नहीं पा सकता मेरे भाई। इंसान को अपनी हद कभी नहीं भूलना चाहिए। अपना आप समय, अपना वक्त, अपनी दिन अहमियत मेरे भैया। आदमी देखते हो पल भर में जरा से अगर उसको अच्छा खाना मिल जाए तो उसके पेटे में इतना भर जाएगा कि उसको यही लगेगा कि मेरा पेट फट जाएगा। वही अवस्था है कि इंसान की हो जाती है कि जरा से वो तरक्की पाने लगा तो वो सोचता है कि मैं कुबेर महाराज स्वयं मैं नारायण बन गया। और जहाँ जड़ा से, क्योंकि भगवान देने पे आ जाए तो रंग से राजा बना देता, जब लेने पे आ जाए तो भिखारी से भी बदतर बना देता है। फिर लोग देखते हो कि कर्जा मांगते घुमा करते, भैया आज मेरे भाई के लिए भर्ती है 10,000 दे दो, मेरी बहन भर्ती है उसे 20,000 दे दो। तो देखते हो कोई से लोग कहते साली जब जायदाद थी तब तो साले कहा नहीं, अब इसके पास है नहीं तो क्या देगा। तो संसार में मेरे भाई कोई किसी का नहीं है। आप अपनी मेहनत बनाएं, खुद के लिए बने, खुद से आगे बढ़ें मेरे भैया, तभी आप जीत पाएंगे संसार से। वरना आप सोचते हैं कि हम ऐसे आगे बढ़ जाएंगे किसी का धन चुरा करके। कभी हम लोग संतुष्ट रहे हों तो आप बता दीजिए, और या संसार में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ग्रह से घिरा न हो। इंसान अगर कोई गलती कर देता है तो कहता है कि स्वयं की जिम्मेदार है, और यदि किसी से बवाल हो जाए तो वो उसी पे डाल देता कि उसका सब कर्मों के हिसाब से। मेरे भैया हम गलत करेंगे तो मुझे भी मिलेगा, आप गलत करोगे तो आपको भी मिलेगा। ये हर इंसान पे मेरे भैया लागू है। हर इंसान को यही सोचना चाहिए, गरीब से गरीब की मदद करना चाहिए, इस सारे संसार को सोचना चाहिए मेरे भाई। हर हर महादेव, जय माता दी मेरे भाई। हमने देख सकते हैं इन दोनों में मैंने 4 गड्डी देखिए, हमने 4 गड्डी लगा दिया है। देखिए ये देखिए 4 गड्डी हमने देखिए इसमें लगा दिया है। अब आप समझ सकते हैं ये। अभी देखिए आपको 2 महीने में हम दिखाएंगे इसमें बैठा हुआ बढ़िया से बढ़िया। क्योंकि बड़े भैया मेहनत से कभी हटो मत, पीछे ना हटो मेहनत से मेरे भैया। और आप इंसानियत के नाते मेरे भाई आज मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ मेरे भाई, हाथ जोड़ के। अब एक हाथ से मोबाइल पकड़े नहीं आपको कहता मेरे भैया, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, वीडियो इतनी शेयर करो, इतनी शेयर करो कि इस गरीब को बड़े भाई कुछ ना चांद तक ना पहुँच सके, कम से कम उसको देख तो सके मेरे भाई। हर हर महादेव, जय माता दी, जय सीताराम।